नमस्कार। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अजीबोगरीब होती हैं, अजब है, गजब है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिहार की, जो वाकई में अजब है, गजब है। जहां बिना वैक्सीन दिए हुए वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जारी हो जाता है और जिनका सर्टिफिकेट जारी हो जाता है उन्हें वैक्सीन लेने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, लाइन में लगनी पड़ती है, चिरौरी करनी पड़ती है, जी हजूरी करनी पड़ती है कि भाई साहब मेरा वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जारी हो गया, मुझे वैक्सीन दे दीजिए। तो कोई तो है जो पूरे सिस्टम में कोविड के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को फेल करने की साजिश रच रहा है। मैं अन्य लोगों की बात छोड़ते हुए अगर अपनी भी बात करूं तो मेरे साथ भी सेम यही वाकया हुआ है। मेरा भी वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया, लेकिन वैक्सीन मुझे अभी तक नहीं मिली। हालांकि इसको लेकर मैंने हॉस्पिटल में जाकर के इस बात से प्रबंधन से शिकायत की, लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, ढंग का कोई जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया। उन्होंने साफ साफ बात करने से मना कर दिया, जिसका लाइव वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। अब ताज़ा मामला क्या है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। अब ताज़ा मामला ये है कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन होना है। भारत सरकार ने उसके लिए भी आदेश जारी कर दिए हैं, वैक्सीन उपलब्ध करा दिए हैं। ऑनलाइन स्लॉट्स बुक हो रहे हैं, सेंटर का नाम आता है, आप चूज करके अपना शेड्यूल चूज कर सकते हैं। जिस समय आपको वैक्सीन लेनी है आप उस समय को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक खेला ये हो रहा है कि जो शेड्यूल है वो भी मिल रहा है, ऑनलाइन वैक्सीनेशन सेंटर भी दिख रहा है, लेकिन वहाँ वैक्सीन देने वाला कोई कर्मी उपलब्ध नहीं है। ये ताज़ा हालात हैं। जब 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन देना है तब भी एक बड़ी लापरवाही सामने नजर आ रही है बिहार के सीतामढ़ी जिले के परिहार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा, जिनकी जिम्मेदारी 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीन देने की है। जब लोग वहां पहुंचते हैं, हॉस्पिटल में बच्चे पहुंच रहे हैं, तो उन्हें यह कहा जा रहा है कि कम से कम 10 लोगों को लेकर के आइए, तब जा कर के हम आप सभी लोगों को वैक्सीन देंगे, सिंगल पर्सन किसी एक व्यक्ति को वैक्सीन नहीं देंगे। तो ताज़ा हालात ये है, इनकी स्थिति ये है, इनका मनोबल इतना चरम पर है कि इन्हें प्रधानमंत्री के आदेश का कोई मतलब नहीं है, इन्हें किसी के स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। आप जिंदा रहें मरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनकी इच्छा है ये आपको वैक्सीन देंगे, मर्जी हुई तो देंगे, मर्जी हुई तो नहीं देंगे। हाँ, लेकिन हॉस्पिटल में बैठे बैठे डाटा एंट्री के माध्यम से आपके सेकेंड डोज का वेरिफिकेशन करके आपको सर्टिफिकेट जरूर इशू करा देंगे। तो ताज़ा हालात ये है कि बिना सेकेंड डोज का दिए हुए वेरिफिकेशन हो जा रहा है और लोगों को सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है। क्यों ना ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके नाम से ये इशू किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन किसने किया। ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित रूप से इनकी मौन सहमति है इस सारे प्रकरण में। कोई बहुत बड़ा खेल हो रहा है जिसमें ये मौन सहमति उन लोगों की भी है जिनको वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे जिनका नाम आ रहा है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन किया है, जिस व्यक्ति का, उसके सर्टिफिकेट पर वैक्सीन देने का वाले का नाम आ रहा है, लेकिन फिर भी वैक्सीन नहीं मिल रहा है। तो निश्चित रूप से ये इन सब की मिलीभगत है, इन सब पर भी कार्रवाई होनी ही चाहिए।